मैं फिर से एक और नई सीरीज़ को लेकर आ चुका हूँ क्योंकि पिछली वाली सीरीज़ पे तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिखा रहे थे। मैंने पिछली वाली सीरीज़ को टोटल 4 घंटे अब एक्सप्लेन किए और उसके बाद भी तुम लोगों ने कुछ भी इस पे रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है और सारे के सारे वीडियो डेली आ रहे थे, फिर भी तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो। इसलिए मैं एक और नए सीरीज़ को लेकर आ चुका हूँ जिसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं और तुम लोगों को तो लड़कियाँ ही पसंद है। चलो बिना किसी बकचोदी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। अपने एमसी वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता और बता रहा होता यहाँ पर जो लड़के लड़कियां हैं वह लव के रिलेशन में पड़े हुए हैं और वह लोग एक दूसरे को नोट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है और मुझे यह एक्सपीरियंस नहीं मिला है। वहाँ पर अपने एमसी अपने सपनों में सोच रहा होता है और बता रहा होता है कोई ऐसी लड़की होती जो कि काफी हॉट होती और समझ लो अपने एमसी उसकी तारीफें कर रहा होता है और मन ही मन में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी के सामने कोई एक नोट ले आकर रख देता है। वहाँ पर अपने एमसी उसे देखकर हैरान हो जाता है और बता रहा होता है एक नोट। तभी अपने एमसी सामने देखता है और बता रहा होता है फाइनली कोई आ गया। तभी अपने एमसी उस लड़की को देखता है और बता रहा होता है तुम मुझे नोट दे रही हो। तभी वह लड़की बता रही होती है यह तुम्हारे लिए है फिगी, और अपने एमसी का नाम होता है फिगी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम काफ़ी नाइस हो लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हाई फाई में नहीं सोच रहे हो, तुम एक लूजर हो। मैं तुम्हें यह नोट नहीं दे रही हूँ बल्कि कोई और है जो तुम्हें नोट दे रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? और वह लड़की बता रही होती है जो सामने पर्सन दिख रहा है ना, उसने यहाँ पर यह लेटर तुम्हें लाकर देने के लिए कहा है और वह यहाँ पर काफ़ी शाय है, इसलिए मैं इस लेटर को यहाँ पर पहुँचाने आई हूँ। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है वो उस साइड पे और अपने एमसी देखता है तो वह वहाँ पर क्लास की मॉनिटर होती है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्लास की मॉनिटर मुझे यहाँ पर लेटर दे रही है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पर तो यह काफ़ी पॉपुलर गर्ल है हमारे स्कूल की, यह मुझे नोट क्यों दे रही है? और इस लड़की का नाम होता है जी। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तो हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर है और इसे मून का टाइटल दिया गया है हमारे स्कूल में, यह एक गॉडेस के ओहदे पर है हमारे स्कूल में। और अपने एमसी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर रहा होता है और बता रहा होता है शायद उसने उस नोट पे मुझे यहाँ पर प्रैंक किया हो, नोट देकर मुझे प्रैंक कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं जो जी होती है वह अपने एमसी की तरफ देखती है, अपने एमसी भी उसे देख रहा होता है। फिर जी सामने सर को घुमा लेती है और वहाँ पर ब्लश कर रही होती है और अपने एमसी बता रहा होता है यह यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शाय है, लेकिन वह मुझे यहाँ पर नोट्स को क्यों देगी, एक लेटर को क्यों भेजेगी? तभी वहाँ पर जो पिंक हेयर वाली लड़की होती है वह बता रही होती है लूजर तुम कल कुछ ज्यादा ही लकी रहोगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है अब तुम जा सकती हो। वहाँ पर जो लड़की होती है वह बता रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसी कोई चार्मिंग लड़की तुम्हारे झांसे में आएगी? यह कभी नहीं होगा। वहाँ पर अपने एमसी अपने एक राहत की सांस लेता है और बता रहा होता है चलो यह चली गई। और अपने एमसी उस नोट को लेते हुए बता रहा होता है मैं काफी नर्वस हूँ, यहाँ पर जी मुझे नोट लेटर क्यों देगी? और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, शायद वह यहाँ पर इस लेटर में ऐसा लिखा हो कि उसे यहाँ पर किसी पेंसिल या इरेजर की जरूरत हो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं बस एक लूजर हूँ और मुझे कोई भी लेटर नहीं देगा, कोई लव लेटर तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पर अपने एमसी धीरे धीरे लेटर को ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि उसे रूफटॉप पर कल आना है लंच के टाइम पे। वहाँ पर अपने एमसी से देखकर काफी खुश हो जाता है और बता रहा होता है फाइनली मेरा फाइनली मेरा चांस आ चुका है। और इन दोनों बिल्लियों को तो देखो यह लोग क्या कर रही हैं भाई, पूरा के पूरा स्कूल समझ लो उसी टाइप का है जैसा तुम लोग चाहते थे। चलो तुम्हें पूरी सीरीज में मजा आने वाला है, इसलिए इस सीरीज को देखना और क्या। फिर वहां से सीन चेंज होता है, वहां पर हम लोग देखते हैं एक लड़की को, शायद यह कोई सी प्रकार की स्पिरिट होती है और वह बता रही होती है मैंने तुम्हें खोज लिया। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी जो कि जा रहा होता है अपने घर की तरफ और वहां पर जो स्पिरिट गर्ल होती है वह अपने एमसी को देख रही होती है और अपने एमसी के ऊपर डायरेक्ट जंप कर देती है। हम लोग देखते हैं जो स्पिरिट गर्ल होती है वह डायरेक्ट अपने एमसी की तरफ जा रही होती है और उसके अंदर ही एंटर हो जाती है जो स्पिरिट गर्ल होती है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो लेफ्ट के फिंगर होता है उसमें कोई लाइट आने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन तकरीबन सुबह के 10:40 हो चुके होते हैं और अपने एमसी बॉयज के वॉशरूम में आया होता है और अपने एमसी बता रहा होता है फिंगर गर्ल जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। और अपने एमसी अपने फिंगर को यहाँ पर चिली पेस्ट के अंदर डालने जा रहा होता है और बता रहा होता है जब मैं इस फिंगर को यहाँ पर डालूंगा तो तुम्हें काफी मजा आएगा। और वहाँ पर तभी फिंगर गर्ल उसके उंगली में अपेयर हो जाती है और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है मैं कोई फिंगर गर्ल नहीं, मेरा नाम सी है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है फाइनली तुम अपने आप को यहाँ पर मुझे शो कर रही हो, अभी तुम मुझे एक्सप्लेन दो कि कल रात हुआ क्या था। और वहाँ पर फिंगर
फिंगर गर्ल बता रही होती सबसे पहले तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम जैसा लूजर आखिर इस प्लेस पर क्यों लेकर आया है मुझे, क्या तुम यहाँ पर कुछ गंदे काम को करना चाहते हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है सडनली मेरे हाथ के उंगलियों के अंदर एक ह्यूमन फेस आ चुका है और मैं उससे बात भी कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर छुपने के लिए आया हूँ। अब तुम नॉनसेंस बातों को बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर मुझसे कैसे इन्वॉल्व हो गया। तभी वहाँ पर जो फिंगर गर्ल होती है वह बता रही होती है मैं तुमसे बताती हूँ। यहाँ पर कई प्रकार के केटर गोस्ट, हम लोग इसे गोस्ट बुलाएंगे। यहाँ पर कई प्रकार के गोस्ट हैं जो कि यहाँ पर लव को कंज्यूम करते हैं, लोगों के बीच के लव को कंज्यूम करते हैं और मुझे उसे खत्म करना है, यही टास्क है मेरा, ऐसा समझ सकते हो। और फिंगर गर्ल अपनी एमसी के ऊपर चिल्ला रही होती है और बता रही होती है इसी के कारण मैं तुम्हारे अंदर आई हूँ, तुम एक ट्रैश हो। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है तो तुमने मुझे ही क्यों चुना, तुम किसी और भी पर्सन को चुन सकती थी। तभी वहाँ पर फिंगर गर्ल बता रही होती है हम लोग इसका नाम रखते हैं सी। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुमने अभी रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वह तुम्हारे राइट हैंड से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी सुटेबल रहेगा मेरे लिए एक होस्ट को खोजना, क्योंकि तुम्हारा जो हैंड है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यानी कि तुम एक पैरासाइट हो, कहीं तुम अपने फाइट के चक्कर में मुझे ही मत मार देना। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है हे तुम यहाँ पर ऐसा मत बोलो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ह्यूमन में बदलते हैं तो हम ऑर्डिनरी ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वहाँ पर जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ मैंने कल देखा तुम वहाँ पर उस पर्सन से फाइट करते करते हार गई थी। और तभी वहाँ पर सी बता रही होती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पर्सन था उसने पहले ही यहाँ पर गोस्ट को अपना होस्ट बना लिया था और इसीलिए मैं वहाँ पर हार चुकी हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता वो इसलिए ऐसा हुआ था। तभी वहाँ पर जो फिंगर गर्ल होती है वह बता रही होती है एनीवे मैं तुम्हारे अंदर इसलिए भी आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमसे कोई भी यहाँ पर लव नहीं करेगा, यानी कि तुम्हें गोस्ट द्वारा मरने का कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर आई हूँ। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा था ऑफकोर्स मेरे से कोई लव करता है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है आखिर वह अनलकी गर्ल है कौन। और वहाँ पर अपने एमसी जी के दिए गए लेटर के बारे में सोचने लगता है और बता रहा होता है तुम्हें उसके बारे में चिंता क्यों हो रही है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती तुम एक रियल लूजर हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सी बता रही होती है यहाँ पर कुछ गलत है। तभी वहाँ पर अपने एमसी से सुनता है और वहाँ पर सी को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। और जो पर्सन आ रहा होता है टॉयलेट के अंदर वह बता रहा होता है यहाँ पर टॉयलेट एक्सप्लोड हो गया है और वह पर्सन वहाँ से भाग जाता है। और हम लोग देखते हैं सी अपने फिजिकल फॉर्म यानी ह्यूमन के फॉर्म में आती है और वहाँ पर सी अपने एमसी के मुंह को बंद कर लेती है और बता रही होती है तुमने अचानक से मुझे लिख कर यहाँ पर क्यों बुला लिया। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता मैंने सोचा कि तुमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कोई खतरा है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है चलो इसे आसानी से सेटल डाउन करते हैं, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर दोबारा से फिंगर में नहीं बदल सकती। तभी सी बता रही होती है यह इतना इजी नहीं है यहाँ पर ह्यूमन में बदलना और फिंगर में बदलना। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तो आगे क्या होगा। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है जब हम लोग इस तुम्हारे वर्ल्ड में आते हैं तो हमें टोटल 10 मिनट मिलते हैं। वहाँ पर सी बता रही होती है हम लोग जब तुम्हारे वर्ल्ड में आते हैं तो 10 मिनट हम लोगों को मिलते हैं और 10 मिनट के बाद ही हम लोग फिंगर में बदल सकते हैं। वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यानी कि हमें 10 मिनट तक रुकना होगा। तभी वहाँ पर सी बता रही होती है तुम यहाँ पर ब्लश क्यों कर रहे हो और तुम्हारा जो गाल है वह काफी ज्यादा लाल हो चुका है। ओ होल्ड ऑन, मुझे लगता है कि तुमने आज से पहले किसी भी लड़की के साथ। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है हे तुम इतना तेजी से मत बुलाओ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर लंच टाइम हो चुका है और रूफटॉप के ऊपर वहाँ पर जी होती है। जी वहाँ पर अपने लंच को ओपन करती है और बता रही होती है यह काफी ज्यादा टाइम हो चुका है जब मैं उससे मिलने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं फिगे से मिलने वाली हूँ। तभी वहाँ पर वह लंच को ओपन करती है तो वहाँ पर जो लंच बना कर लाई होती है वह काफी मिक्स हो चुका होता है। वहाँ पर जी बता रही होती है तो काफी ज्यादा सेक होकर यहाँ पर मिक्स हो चुका है। वहाँ पर जी ब्लश करने लगती है और बता रही थी यह काफी एम्बैरेसिंग है अगर वह इसे देखे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई गोस्ट आता है और बता रहा होता है यहाँ पर कोई लव सेंट है, मुझे लगता है कि मुझे एक नया शिकार मिलने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं जी को वहाँ पर कुछ फील होता है और बता रहा होता है यहाँ पर किसने बोला, आखिर यहाँ पर किसने बोला। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोर ओपन होता है और कोई पर्सन आने लगता है और जी उस तरफ देखने लगती है और बता रही होती है फिगी तुम आ गए। तभी वहाँ पर जो जी होती है उसे देखकर हैरान होती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपना एमसी सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है और बता रहा होता है वो
मेरा आज एक्चुअल में फर्स्ट डेट होने वाला है, वह भी जी के साथ। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं काफी नर्वस हूँ। तभी वहाँ पर जो जी होती है फिंगर गर्ल, वह बता रही होती है तुम यहाँ पर रूफटॉप के ऊपर क्यों जा रहे हो। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तुम्हें मैं क्यों बताऊं, तुम अचानक से बिना मेरे परमिशन के बाहर कैसे आ जाती हो। जो सी होती है वह बता रही होती है तुम मेरे होस्ट हो तो इसलिए मुझे यहाँ पर सोचना होता है तुम्हारी सेफ्टी के बारे में। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर बस चुप हो जाओ, मैं किसी अपने बॉडी पार्ट से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी गोस्ट से मीटिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है ठीक है तो तुम अपना ध्यान रख लेना। और अपने एमसी डोर को ओपन करने जा रहा होता है और बता रहा होता है मैं जी के साथ मिलने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। यहाँ पर जो जी है वह हमारे स्कूल की एक गॉडेस है और इसे काफी सारे लोग चाहते हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी आकर देखता है तो वहाँ पर जो जी के सामने एक और पर्सन होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखने से ऐसा लगता है इसका नाम जियांग है और यह हमारा सीनियर है और यह हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। और जो जियांग होता है वह बता रहा होता है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था और मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद करना चाहता हूँ और मैं तुमसे डेट करना चाहता हूँ, ऐसा जियांग बता रहा होता है। वहाँ पर जी हैरान होती है और वहाँ पर अपने एमसी भी हैरान होता है। तभी जियांग बता रहा होता है मुझे नहीं पता कि हमारे इस डिसीजन के बाद क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। वहाँ पर अपने एमसी इन चीजों को देख रहा होता है और बता रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अपने एमसी बता रहा होता है अगर जी को देखा जाए और मुझे देखा जाए तो यह नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बाहर आती है और बता रही होती है तुम्हें तो यहाँ पर साइड कर दिया गया है। और तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर करना बंद करो और तुम्हारे पास लॉलीपॉप कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी अजीब फील हो रहा है। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए बाहर आई हो। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है जी से तुम इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर आंसर करोगी, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जी शांत होती है और बता रही होती है इट्स फाइन, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर आंसर देती हूँ। वहाँ पर जियांग तैयार होता है और बता रहा होता है तो तुम्हारा आंसर क्या है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो गोस्ट होता है वह जी के बॉडी पर कब्जा कर लेता है और बता रहा होता है मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट करती हूँ। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जी के आंख और उसके आसपास से काफी डार्क ऑरा निकलने लगता है। जियांग उन सभी चीजों को देखकर कहता है यह क्या है और जियांग तेजी से चिल्लाता है और हम लोग देखते हैं जो सी और अपने एमसी होता है उस तरफ देखते हैं। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है जो लड़की है जिससे तुम यहाँ पर डेट करने आए हो वह यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुकी है गोस्ट से लास्ट नाइट। और हम लोग देखते हैं जो गोस्ट होता है वह बाहर आ चुका होता है जी के बॉडी से और वह गोस्ट काफी तेजी से चिल्लाने लगता है जियांग के ऊपर। वहाँ पर जियांग तेजी से भागने लगता है और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो सी होती है वह भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और सी तेजी से ऊपर से जाती है अटैक करने के लिए गोस्ट के ऊपर और अटैक कर उसे कुछ कदम पीछे भेज देती है। और वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर और जियांग वहाँ से भाग जाता है। अपने एमसी बता रहा होता है यह तो काबड़ है। फिर हम लोग देखते हैं जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है यह तो तुम ही हो ना जिसने मुझसे लास्ट नाइट फाइट किया था। तभी अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मुझे अच्छे से याद है कि तुम इससे फाइट करते करते हार गई थी। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है कल का जो फाइट था वह एक मिस्टेक था, एक छोटे से मिस्टेक के कारण मैं हार गई। तभी वहाँ पर सी बता रही होती है लेकिन मैं आज ऐसा नहीं होगा और मैं इसे भागने नहीं दूंगी। और तभी वहाँ पर गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खुद नहीं भागने दूंगा यहाँ से। और वहाँ पर गोस्ट उसके ऊपर अटैक करता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं जो सी होती है वह ऊपर से जंप करती है और उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है और बता रही होती है तुम अब मरो लव ईटिंग डिमन। और जो गोस्ट होता है वह वहाँ पर डायरेक्ट जी को सामने कर देता है और जी बता रही होती है तुम अपनी स्वॉर्ड को स्विम करो अपनी स्वॉर्ड को। और हम लोग देखते हैं जो सी होती है जी को देखने के बाद खुद को पीछे खींच लेती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है फिंगर गर्ल तुम यहाँ पर ह्यूमन को नहीं हर्ट कर सकती हो ना, है ना। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है यह जो गोस्ट है वह जानता है कि ह्यूमन का कैसे यूज करना है शील्ड के तौर पे। और वहाँ पर जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम देखो कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते लेकिन मैं अटैक कर सकता हूँ, अभी यह मेरी बारी है। और वहाँ पर वह बता रहा होता है मैं इस लड़की को डिवोवर कर लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक आकर लगता है एक स्टोन से उसके सर पर। जो डीमन होता है वह बता रहा होता है आखिर यह है कौन। और वहाँ पर अपने जी आया होता है और बता रहा होता है हे मॉन्स्टर तुम मेरे जी को यहाँ पर नीचे रख दो। वहाँ पर जो गोस्ट होता है वह
वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मरना है। और वहाँ पर अपने एमसी भी डर जाता है और वहाँ पर तभी अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, जी जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, यह हमारी पहली डेट थी, अभी यह कैसे से कैसा हो गया। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मैंने अभी तक इसे बताया नहीं कि मैं उसके लिए कैसा फील करता हूँ और जो उसका लव है वह मेरे लिए था, और इसी के कारण जो जी है वह यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। और वहाँ पर जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और वहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वह अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और अपने एमसी डिफेंस करता है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के लेफ्ट हैंड से कोई लाइट निकलने लगती है और जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है यह क्या है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जो गोस्ट होता है वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं तो यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन यह एक्सप्लोजन कैसा था। और अपने एमसी देखता है तो उसके हाथों पर एक टैटू बनकर आ चुकी होती है। जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है इम्पॉसिबल, यह तो इम्पॉसिबल, आखिर इस बच्चे के हाथ पर वह चीज कैसे आ सकती है। हम लोग देखते हैं इस चीज का मौका वहां पर सी उठाती है। सी अपने स्वॉर्ड में थंडर को लाती है और वहां पर गोस्ट के ऊपर अटैक कर कर उसे मार देती है। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है फाइनली मैंने अपने फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर दिया है, मैंने यहाँ पर लोगों को बचा लिया है। जो केटर गोस्ट था वह पहले ही मारा जा चुका है, यह इतना भी मुश्किल नहीं था, यह इजी था। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कंफर्म करने की कोशिश कर रही हो, तुम तो वही चीजें दोबारा से रिपीट कर रही हो ना जो लास्ट नाइट रिपीट किया था। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह थोड़ा थोड़ा माहौल को सीरियस लाती है और बता रही होती है मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने 10% पावर को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है यह कोई बड़ी बात नहीं है और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे देखने दो यहाँ पर जो जी है वह सेफ है या नहीं, क्या वह ठीक है। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है वेट तुम रुको, मुझे देखना है कि तुम्हारे हाथ से वह ग्रीन लाइट कैसे आ रही थी, मुझे अपने हाथ दिखाओ। तभी हम लोग देखते हैं वह दोनों एक दूसरे से रोकने और जाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जो जी होती है वह भी वहां पर होश में आ चुकी होती है और वह कुछ देखकर हैरान हो जाती है। वह जी देखती है तो वहां पर अपने एमसी के ऊपर वही जी आ चुकी होती है और जी बता रही होती है आखिर यहाँ पर तुम लोगों एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हो। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह वहाँ पर अपने जी के फॉलो कर रहा होता है और बता रहा होता है तुम एक सेकंड के लिए रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है यह काफी ज्यादा हो चुका है फिगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है मैंने खुद से देखा तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। और तभी वहाँ पर अपने एमसी शॉक हो जाता है और बता रहा होता है यह नहीं है जी, तुम सच में यहाँ पर गलत समझ रही हो, यहाँ पर जो गोश्त था वह आ चुका था और तुम्हें प्रोजेस कर कर रखा था। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है यह इनफ है। और वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है हम लोगों ने एग्री किया था कि हम लोग यहाँ पर रूफटॉप पर मिलेंगे, लेकिन तुम वहाँ पर कुछ और कर रहे थे। तभी वहाँ पर अपने एमसी उसे सुनकर हैरान होता है और वहाँ पर जो जी होती है वह अपने एमसी की तरफ देखती है और बता रही थी फीगे मैं तुमसे हेट करती हूँ। अपने एमसी वहाँ पर शॉक हो जाता है और वहाँ पर घुटनों के बल आ जाता है और बता रहा होता है डैम, मैं लगता है कि मैं हमेशा सिंगल रहूंगा और अकेला रहूंगा। तभी वहाँ पर जो सिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है मुझे तुम्हें लेकर काफी ज्यादा वरीड हूँ। तभी वहाँ पर अपने एमसी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बता रहा होता है यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो जी है वह मुझे गलत समझ रही है। तभी वहाँ पर जो सिंगल गर्ल होती है वह भी अपने एमसी के ऊपर चिल्लाती है और बता रही होती है यह मेरी गलती नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर खुद को बैलेंस नहीं कर पाए और तुम मेरे ऊपर जा आकर गिरे हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी की गलती है, लेकिन जो जी है वह मुझे ऑलरेडी हेट कर रही है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई तो होता है, एक अलग प्रकार की स्पिरिट होती है जो कि अपनी एमसी के ऊपर नजर रख रही होती है और वहाँ पर जो सिंगल गर्ल होती है वह भी उस तरफ देख रही होती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जी को, जी वहाँ पर कहीं पर रो रही होती है और बता रही होती है कुछ ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसे किसी की आवाज आने लगती है और वहाँ पर जो जी होती है उस तरफ देखती है, वहाँ से कोई स्पिरिट आ रही होती है, शायद से यह भी एक सिंगल गर्ल हो और बता रही होती तुम जब उसके साथ यहाँ पर रूफटॉप पे मिलने गई तो वह लड़की तुमसे पहले ही उसे ले लिया है, क्या तुम उसे वापस से चाहती हो। वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है जो फिगी है वह काफी बड़ा इडियट है। तभी वहाँ पर जो कैट गर्ल होती है वह बता रही होती है वह यूजलेस नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर उसके बारे में ऐसा सोचती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसे पाने में। तभी वहाँ पर जो जी होती है उसकी बातों को सुन रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपने एमसी का और उस गोस्ट मॉन्स्टर का वीडियो वायरल हो चुका होता है और वह लोग देख रहे होते हैं और उस वीडियो के बारे में बात कर रहे होती हैं। अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर सभी लोगों ने उस चीज को देख रखा है और वह लोग बात कर रहे हैं उस एक्सप्लोजन के बारे में। तभी वहाँ पर जो सिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल पर्सन
फिंगल गर्ल और गोस्ट को नहीं देख पाएगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वो बता रहा होता है, "ए, जल्दी से तुम अंदर जाओ, तुम बार बार बाहर क्यों आ जाती हो?" तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वो बता रही होती है, "तुम यहाँ पर इतना डर क्यों रहे हो? यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है डरने की।" तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वो बता रहा होता है, "मैं यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हूँ इस स्कूल में आने के बाद।" तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है यानी सी अपने एमसी के टैटू को देख रही होती है और बता रही होती है अपने मन में यह क्या है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, "तुम एक अमेजिंग फिंगल गर्ल हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए।" तभी फिंगल गर्ल बता रही होती है, "हाँ मुझे पता है, यह कोई इम्प्रेसिव नहीं है, यह जो गोश्त का सलाइवा था वही तुम्हारे हाथ पर आ चुका है।" तभी वहाँ पर अपने एमसी उसे चिढ़ाते हुए बता रहा होता है, "क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर बता रही हो कि यह एक सलाइवा है, क्योंकि कोई भी सलाइवा ऐसे पैटर्न को नहीं बनाता है।" और तभी फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "तुम ऐसे फेस को मेरे सामने क्यों बना रहे हो?" तभी हम लोग देखते हैं जो जी होती है वह अपने एमसी के बगल से निकल जाती है बिना कुछ बोले। वहाँ पर अपने एमसी जी का नाम लेता है और बता रहा होता है जी। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी की जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, मैं तुमसे एडवाइस देती हूँ कि तुम उसका पीछा छोड़ दो।" जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "मैं तुमसे बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ गलत फील हो रहा है।" तभी वहाँ पर अपने एमसी शॉक होता है और अपने एमसी उसे मतलब बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फिंगल गर्ल बता रही होती है, "वेट वेट वेट, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे लिक करो।" वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, "तुमने कहा कि यहाँ पर कुछ गलत है, यानी कि यहाँ पर कोई गोश्त आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ।" तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "लूजर, जब मैं कहूँ कि यहाँ पर कुछ गलत है इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो आसपास में गड़बड़ होने वाली है और हमें उस चीज पर ध्यान देना होगा।" और वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "मेरा मतलब है कि मैंने यहाँ पर एक फेमिलियर सेंट को स्मेल किया है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले सेंस किया था।" तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के मोबाइल पर मैसेज आता है और अपने एमसी बता रहा होता है, "एक सेकंड के लिए रुको, मुझे अपने मोबाइल फोन को चेक करना है।" दूसरा जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "तुम्हें यहाँ आसपास की चीजों के ऊपर चेकिंग करना ही होगा।" अपने एमसी बता रहा होता है, "नो वे, यह नोटिफिकेशन तो बिल ऐप से आई है, यह इंपॉर्टेंट है।" और अपने एमसी वहाँ पर देखने लगता है। तभी फिंगल गर्ल बता रही होती है, "ओ बिल ऐप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लड़कियां हैं।" तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने नोटिफिकेशन को देखता है तो वहाँ पर एक लड़की बता रही थी, "हेलो हेलो गाइस, और मेरा नाम नन है और यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है।" और वह बता रही होती है, "मैंने यहाँ पर 1 महीना स्पेंड किया है एक पर्सन के ऊपर जिसका नाम है 4th यंग मास्टर ऑफ न्यू मून, और मैं इन्हें यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ और इसलिए हम लोग डेट के लिए यहाँ पर न्यू मून टावर पर जाने वाले हैं अपने लव को कन्फेंस करने के लिए और डेटिंग करने के लिए।" तभी अपने एमसी बता रहा होता है, "क्या नाना यहाँ पर डेटिंग कर रही है, वो भी एक ऑनलाइन फ्रेंड से, और वह वहाँ पर मीटिंग करने के लिए जा रही है?" और अपने एमसी वहाँ पर रोने लगता है और बता रहा होता है, "जब तुम यहाँ पर रिच हो चुके हो और 2 मिलियन ऑफर आ चुके हैं तो तुम अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर यहाँ पर अपने लाइफ को जीना चाहती हो।" और वहाँ पर अपनी एमसी साइड में बैठ जाता है और बता रहा होता है, "जो जी है वह मुझे इग्नोर कर रही है, जो नाना है वह किसी और से बिलोंग करती है, अभी मैं ही एक इकलौता बंदा बच चुका हूँ इस वर्ल्ड में।" तभी जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "मुझे पता नहीं कि तुम जैसे क्रीचर यहाँ पर कैसा फील करते हैं।" फिर हम लोग देखते हैं शाम के 6 बज चुके होते हैं जब वहाँ पर उन लोगों का स्कूल बंद हो चुका होता है। जो जी होती है वह जा रही होती है और अपने एमसी बता रहा होता है, "यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पर जी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा।" वहाँ पर अपने एमसी जी को फॉलो करने लगता है और बता रहा होता है, "हम दोनों एक ही बात पर चल रहे हैं और इस टाइम पे मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे उसे रोक कर बताना होगा गोश्त और फिंगल गर्ल के बारे में, क्या वह बिलीव करेगी या नहीं?" अपना एमसी बता रहा होता है, "मुझे लगता है कि वह बिलीव ना करे और उसे लगे कि मैं यहाँ पर कोई एक्सक्यूज बना रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ?" और अपने एमसी उसका पीछा कर रहा होता है और बता रहा होता है, "मैं जी को कैसे एक्सप्लेन करूँ, वह अभी अपने घर पर जा रही है।" तभी वहाँ पर जो उसकी फिंगल गर्ल होती है वह आती है और बता रही होती है, "मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम जाकर उससे यहाँ पर डायरेक्ट बता दो, मैं बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पर काफी बैड फीलिंग हो रही है, तुम्हें यहाँ पर जी के आसपास नहीं जाना चाहिए।" तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, "तुम क्या कर रही हो, तुम यह बात सुबह को कही थी लेकिन तुमने यहाँ पर गोश्त को मार दिया है, तो यहाँ पर आसपास में कोई भी गोश्त नहीं है, तो तुम इस बात को दोबारा क्यों कह रही हो?" तभी वहाँ पर जो फिंगर गर्ल होती है वह बता रही होती है, "मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फेमिलियर सा महसूस हो रहा है, मैं यहाँ पर 100% श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर कोई गोश्त है या फिर नहीं।" तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को दोबारा से मैसेज आता है और वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "फिर से बिल ऐप होगा ना?" वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है, "हाँ, यहाँ पर किसी ने मुझे डीएम किया है।" और वहाँ पर अपनी एमसी देखता है तो वहाँ पर 4th यंग मास्टर होता है और वह बता रहा होता है, "क्या कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है?" अपने एमसी बता रहा होता है, "यह क्या है?" तभी वहाँ पर फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है, "यह तो 4th यंग मास्टर है ना,
जो कि यहाँ पर एक पर्सन नाना से डेटिंग करने के लिए गया था, तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा था हाँ, लेकिन उसने मुझे मैसेज क्यों किया है हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है यह तो यहाँ पर कन्विंस करने जा रहा था आज रात, शायद मुझे लगता है कि यह यहाँ पर गोस्ट से मिल चुका है पॉसिबली, क्योंकि वह वहाँ पर लव करता है और जो गोस्ट हैं वह लव को ही खाते हैं। शायद वहाँ पर कोई गोस्ट आ चुका हो और अपनी एमसी दोबारा से मुड़ता है और बता रहा होता है चलो हम जल्दी से चलते हैं न्यू मून टावर पे और चेक करते हैं। हम लोग देखते हैं जो जी होती है उन लोगों को जाते हुए देख रही होती है और जी वहाँ पर फिगी का नाम लेती है। हम लोग देखते हैं जो जी होती है वह बता रही होती है मुझे उसका पीछा करना चाहिए, और हम लोग देखते हैं जो जी के हाथों में राइट वाले हैंड में एक फिंगल गर्ल का नोटिफिकेशन मतलब लाइट बढ़ रहा होता है, यानी कि इसके पास भी एक फिंगल गर्ल आ चुकी होती है। हम लोग देखते हैं जो अपना एमसी होता है उस प्लेस पे आ चुका होता है और बता रहा होता है इसे ही न्यू मून टावर कहते हैं। तभी अपने जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट गोस्ट है। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर गोस्ट है, यानी कि जो नैन है वह यहाँ पर खतरे में है। और तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है हाँ मुझे यहाँ पर एक स्मेल आ रहा है जो कि टावर के टॉप से आ रहा है, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर मुझे एक सड़ी हुई मछली की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ पर फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है हाँ यह उसी गोस्ट का स्मेल है और तुम मेरे होस्ट हो इसीलिए तुम्हारे पास यह एबिलिटी आ चुकी होगी। और वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर बुकिंग नहीं किए हैं इसलिए टावर के टॉप पर नहीं जा सकते, यह काफी ज्यादा रिच प्लेस है और यहाँ पर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तभी वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो, जल्दी से मुझे लिक करो। तभी वहाँ पर अपने एमसी एकदम सीरियस लुक बताता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मैं करने वाला हूँ। और वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है तुम ऐसा चेहरा क्यों बनाए हो। तभी फिंगल गर्ल बता रही होती है क्या इस टाइम पे कुछ डिफरेंट है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर काफी सॉफ्ट तरीके से लिक करूंगा, पिछली बार मैंने तुम्हें डायरेक्ट निगल लिया था। और तभी अपने एमसी डायरेक्ट धीरे सा उसे लिक करता है और वहाँ पर जो फिंगल गर्ल होती है वह ट्रांसफर हो जाती है और डायरेक्ट टावर के ऊपर चली जाती है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि जो इसका फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर का है। और फिर हम लोग देखते हैं पीछे से जी आ चुकी होती है और अपने एमसी बता रहा होता है जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मुझे तुमसे कुछ एक्सप्लेन करना है। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है ओ तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना जो रूफ टॉप पे तुम्हारे पास थी। वहाँ पर अपने एमसी हैरान होता है। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है वह लड़की तुम्हारी फिंगर गर्ल है जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में रहती है। और अपने एमसी शॉक हो जाता है और बता रहा होता है क्या जी के वो इन सभी चीजों के बारे में पता है। और अपने एमसी देखता है तो जो जी होती है उसके राइट हैंड में फिंगल गर्ल का लाइट बढ़ रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ऐसा मत कहना कि तुम भी बन चुकी हो एक फिंगल गर्ल की होस्ट। और वहाँ पर जो जी होती है वह अपने फिंगर को लिक करती है और वहाँ से फिर एक और फिंगल गर्ल उड़ते हुए टावर के टॉप पे जाती है। और वहाँ पर अपने एमसी शॉक हो जाता है और बता रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है। जो जी है उसके पास भी एक फिंगल गर्ल है और वहाँ पर जी ब्लश कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं 3 मिनट बाद वहाँ पर जो अपनी वाली फिंगल गर्ल होती है वह आ चुकी होती है जिसका नाम होता है सी वहाँ पर आ चुकी होती है और देखने लगती है और बता रही होती है यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है। और देखती है तो वहाँ पर एक बंदा बेहोश होता है और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तो यहाँ पर पहले ही बेहोश हो चुका है। और बता रही होती है तो यहाँ पर 4th यंग मास्टर है जो कि अपने फोन के साथ यहाँ पर है। और देखा जाए तो इसका जो चेहरा और ओठ है वह काफी ब्लैक हो चुका है, इसका मतलब जो इसका लव है वह पहले ही गोश्त द्वारा खाया जा चुका है। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ पर काफी लेट पहुंची हूँ। और सी बता रही होती है एक ह्यूमन का जो लव है वह पहले ही खाया जा चुका है गोश्त द्वारा। और सी चिल्लाते हुए बता रही होती है मैंने अपने मिशन को लूज कर दिया और यह सारी गलती यहाँ पर मेरे होस्ट की है, वह यहाँ पर काफी स्टूपिड है, मुझे अपने होस्ट को चेंज करना होगा। तभी पीछे से जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर स्विच करना चाहती हो तो क्या ख्याल है कि तुम मुझसे स्विच करो। और वहाँ पर पीछे देखती है तो जो टेंटिकल्स होते हैं उसके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जो सी होती है वह पीछे जंप करती है और जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है तुम चलो यहाँ पर आ चुकी हो लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है डैम इट मैंने अपनी गार्ड को डाउन कर दिया था, नहीं तो अभी मैं मरते मरते बची हूँ। वहाँ पर जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर आ चुकी हो लेकिन यह तुम्हारा सही टाइम नहीं है आने का। और वहाँ पर जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है मैं इसे ऑलरेडी यहाँ पर खाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह होती है नैन। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है जो गोश्त है वह काफी देर से नैन के
लव को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अभी तक पूरे तरीके से नहीं खाया है, क्योंकि यहाँ पर जो नैन है वह एक लाइव स्ट्रीम करती है और इसके फैंस इसे काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं और इसी के कारण वह उसका लव अभी तक वह अच्छे तरीके से नहीं खाया है। मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है मैं इसे जल्द से जल्द इसका पूरा लव खा लूंगा, और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है नैन के लव को खत्म होने से पहले मुझे इसे किल करना ही होगा। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मुझे यहाँ पर एक वीक पॉइंट को देखना होगा और उसके ऊपर अटैक करना होगा। और जहाँ पर सी अटैक करने जा रही होती है तभी वहाँ पर दूसरी कैट गर्ल आती है और वहाँ पर उस गोश्त को बीच से ही कट कर कर उसे मार देती है और उसकी आंखें यहाँ पर रेड होती हैं। और वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद जो दूसरी गोश्त होती है वह अपने सी के सामने आ चुकी होती है। सी बता रही होती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो और तुम मेरे फाइट में इंटरफेयर क्यों कर रही थी और मैं उसे जब मारने जा रही थी। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम्हारे पास आइस के एट्रीब्यूट है, तुम कौन से हॉली पार्टी से आती हो। तभी वहाँ पर जो दूसरी वाली फिंगल गर्ल होती है वह बता रही होती है मैं किसी पार्ट से आती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो डिफरेंट रीजन से हूँ फिंगल गर्ल के, और मैं भी एक फिंगल गर्ल हूँ। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है आइस और स्नो का एट्रीब्यूट, कॉस्मिक मॉडर्न आर्ट, सिल्वर हेयर और रेड आई, और इसने यहाँ पर लॉन्ग स्वॉर्ड को भी पकड़ रखा है। इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह एक एंसेंट पर्सन है और इसका नाम है मिही, और यह यहाँ पर रिवील करती है और जो फिंगल गर्ल को ही हंट करती है, हम लोगों को ही हंट करती है, ऐसा सी बता रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं जो मिही होती है वह सी के ऊपर अटैक करने आ रही होती है और बता रही होती है अपना अटैक का नाम लेती है और अटैक कर देती है सी के ऊपर। लोग देखते हैं वहां पर बताया जा रहा होता है किसी स्टोरी के बारे में, और बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट डायमेंशन है, पैरेलल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में। जो पैरेलल वर्ल्ड है वहां से यहाँ पर गोश्त आते हैं ताकि वह लोग लव को खा सकें, और वहीं से आती हैं डेमी ह्यूमंस यानी कि फिंगल गर्ल, वह लोग आती हैं ताकि वह गोश्त से हमारे वर्ल्ड में रहने वाले पर्सन को और ह्यूमंस को बचा सके, जिन्हें फिंगल गर्ल बुलाया जाता है। और फिंगल गर्ल की काफी सारे रैंक्स होती हैं। अगर कोई फिंगल गर्ल किसी पर्सन को बार बार बचाती रहती है तो उसकी जो रैंक है वह काफी बढ़ जाएगी, अगर नहीं बचा पाती है तो उसकी रैंक काफी घट जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है जो आइस वाली फिंगल गर्ल मी होती है वह हमारे सी के ऊपर अटैक कर रही होती है। सी वहाँ पर अपने थंडर स्लैश को अटैक करती है और वहाँ पर धूल उड़ने लगता है। जो मी होती है वह देखती है और बता रही होती है तुम यहाँ पर जमीन के अंदर एक होल बनाकर मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, इंटरेस्टिंग। तभी हम लोग देखते हैं जो सी होती है वह अपने मिही के पीछे आ जाती है और बता रही होती है क्या इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और अटैक कर देती है थंडर स्लैश से। तभी हम लोग देखते हैं जो मिही होती है वह अपने आइस को लाती है और उसके अटैक से बच जाती है, और वहाँ पर सी सोचने लगती है इतनी जल्दी इसने आइस की एक शील्ड बना ली, वह भी काफी तेज। और तभी वहाँ पर मिही बताने लगती है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इस ह्यूमन वर्ल्ड में ना। तभी वहाँ पर मिही बता रही होती है तो क्या हुआ, मैंने भी यहाँ पर कॉस्मिक मॉडर्न आर्ट को सीख रखा है, तो मैं तुमसे हारने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह यहाँ पर सी के ऊपर अपने आइस से अटैक करती है, और जो उसके आइस के अटैक होते हैं वह सी के चेस्ट में जाकर लगती हैं और वह पीछे जाकर गिरती है और वह काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है। और वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है तुम्हारे कॉमिक आर्ट मॉडर्न काफी लो हैं, तुम यहाँ पर विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग और मैजिक से सीखते तो और भी अच्छा होता। वहाँ पर जो मी होती है वह बता रही होती है तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा पाओगी। फिर उन लोगों में बात होने लगता है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम इस टाइम पे काफी बेटर हो, अगर मुझे चांस मिला तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें हरा दूंगी। तभी वहाँ पर जो मी होती है वह बता रही होती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे विश को जरूर फुलफिल करूंगी। और वहाँ पर मिही बता रही होती है होपफुली तुम यहाँ पर जल्दी मर जाओगी। और वहाँ पर जो मिही होती है वह वहाँ पर सी के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। तभी मिही वहाँ पर रुक जाती है और मिही को रुका हुआ देखकर सी अपने मन में सोचने लगती है यहाँ पर क्यों रुक गई। मिही अपने मन में सोचने लगती है जिस गोश्त को मैंने मारा है वह अभी तक इतनी आसानी से मरा नहीं है, उसके अंदर काफी पावर है। फिर हम लोग देखते हैं 5 मिनट पहले का सीन, टावर के नीचे अपने एमसी पूछ रहा होता है जी से जी तुम्हारे पास भी फिंगल गर्ल है, तुम फिंगल गर्ल को कैसे पोजेस कर रखती हो। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने एमसी शॉक हो जाता है और बता रहा होता जी मुझसे बता रही है कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम मेरे लिए कुछ भी क्यों कर सकती हो, तुम आखिर मैं ही क्यों। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है फिर कि तुम्हें क्या याद है एक लिटिल गर्ल जिसके काफी बड़े बड़े थे दांत, तुम उसे एक बार मिले थे। तभी अपना एमसी बता रहा होता क्या उस दांत वाली लड़की से। तभी
जो जी होती है वह बता रही होती है हाँ एक लिटिल गर्ल थी जिसके जो पेरेंट्स थे वह वहाँ पर डिवोर्स लेकर अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद वह जो लड़की थी वह अपने रिलेटिव के घर घर जाकर रहती थी, एक बॉल की तरह उसे एक दूसरे से पास डाउन किया जाता था और यहाँ पर उसे वर्ल्ड से अबैंड कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो और वहाँ पर काफी सारे लोग उसे बुली भी किया करते थे। लेकिन तभी तुम अपेयर हुए और वहाँ पर तुमने मुझसे बताया कि कोई भी यहाँ पर अबैंडेड नहीं होता है और तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है वह लिटिल गर्ल असल में मैं ही हूँ। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ मुझे अच्छे से याद आ गया लेकिन तुम ही वह लिटिल गर्ल हो। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है हाँ मैं ही हूँ और अपने एमसी उसे इमेजिन करने लगता है और अपने एमसी हैरान होता है। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह अपने एमसी के पास आती है और बता रही होती है आई लाइक यू। तभी वहाँ पर अपने एमसी से सुनकर शॉक हो रहा होता है। तभी पीछे से वही गोश्त आ चुका होता है और बाकी सारे लोग भागने लगते हैं और बता रहे होते हैं यहाँ पर एक्सप्लोजन हो चुका है। नॉर्मल लोग गोश्त को नहीं देख सकते हैं बट ब्लास्ट को तो महसूस कर ही सकते हैं ना, इसीलिए उनको पता चला होता है। और जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है तुम फिंगल गर्ल को क्या लगा कि तुम लोग मुझे आसानी से मार दोगे। जो स्क्विड होते हैं उनके पास एक रिजनरेशन एबिलिटी होती है, मुझे यहाँ पर लव को खाने की बस जरूरत है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं दो कपल बात कर रहे होते हैं डार्लिंग क्या तुम ठीक हो, आखिर यहाँ पर हुआ गया। वहाँ पर जो मेल होता है वह बता रहा होता है हाँ यह ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट का अटैक हो गया होगा तभी इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं जो स्क्विड मॉन्स्टर गोश्त होता है वह उस ह्यूमन को पकड़ लेता है और खाने जा रहा होता है और खा भी जाता है और खाने के बाद उस ह्यूमन के मुंह से ब्लैक ब्लैक ब्लड आने लगता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैंने सोचा था कि जो गोश्त है वह सिर्फ ह्यूमन के लव को खाते हैं लेकिन यहाँ पर तो ब्लड भी आ चुका है। तभी वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है फिर जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं, जो मेरी फिंगल गर्ल मिही है वह इन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर लेगी, मैं नहीं चाहती कि हमारे लव को उसके द्वारा खा लिया जाए। तभी वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है जी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की अपने बच्चे को पकड़ी हुई होती है, उसकी बच्ची बता रही होती है मम्मी मुझे काफी डर लग रहा है। वहाँ पर जो उसकी मम्मी होती है वह बता रही होती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मम्मी यहीं पर है, मम्मी यहीं पर है। तभी पीछे से जो गोश्त आता है वह बता रहा होता है यह तो काफी डिलीशियस लव है, मुझे इसे खाना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं जो जी होती है वह बता रही होती है फिगी चलो चलते हैं, मिही आ जाएगी और इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, यह सही रहेगा, जल्दी हम लोग चलते हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तो काफी लेट हो चुका है। और हम लोग देखते हैं जो उस बच्ची की मॉम होती है वह उस गोश्त द्वारा खींची जा रही होती है। अपने एमसी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अभी तक मेरी जो फिंगल गर्ल सी है वह अभी तक आई नहीं है, आखिर वह उसे यहाँ पर आने में इतना देर क्यों लग रहा है। तभी अपने एमसी के हाथों पर वही मार्क बनने लगता है और अपने एमसी को वहाँ पर विजन आने लगता है और कोई बता रहा होता है जाओ उसे बचाओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आखिर कौन यहाँ पर बोल रहा है और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है जल्दी जाओ और तुम बचाओ, तुम यहाँ पर उसे बचा सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी को काफी ज्यादा विजन आ रहे होते हैं अपने एमसी के, वहाँ पर एक चश्मा, फिर एक लाइटनिंग का टावर, फिर वहाँ पर एक लड़की और वहाँ पर फिर टाइम दिखाया जा रहा होता है, अपने एमसी को दिखाया जा रहा होता है। फिर वहाँ पर वह लड़की मर चुकी होती है, वहाँ पर मिही भी दिखाई जा रही होती है और उसके सर से ब्लड आ रहे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है यह लोग कौन है। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वह बता रही होती है तुम्हें लव को प्रोटेक्ट करना होगा। अपने एमसी पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन। तभी अपना एमसी देखता है तो वहाँ पर सी होती है और सी उससे बचा रही होती है जाओ उसे बचाओ। अपने एमसी बता रहा होता है यह तो सी ही की फेस है। तभी हम लोग देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है और वह बच्ची अपने मम्मी के पीछे भाग रही होती है और वहाँ पर जो जी होती है वह बता रही होती है हम उसे कैसे बचा सकते हैं, हम पॉसिबली ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें गिव अप कर देना चाहिए। तभी अपने एमसी पीछे मुड़ता है और बता रहा होता है सॉरी जी, लेकिन कोई भी यहाँ पर डिजर्व नहीं करता है अबैंडेड होना और उसे हम लोग छोड़कर नहीं जा सकते हैं, यह सिर्फ एक गोश्त है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और अपने एमसी तेजी से आगे निकल जाता है। देखते हैं जो अपना एमसी होता है वह तेजी से दौड़ते हुए जा रहा होता है और बता रहा होता है मेरे जो टैटू है वह अभी भी ग्लो कर रहे हैं, आखिर लास्ट टाइम हुआ क्या था। और अपने एमसी बता रहा होता है लास्ट टाइम की तरह इस बार भी टैटू ग्लो कर रहा है, शायद यह यहाँ पर वर्क कर जाए। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो गोश्त होता है वहाँ पर उस बच्चे की मॉम को खाने जा रहा होता है और बता रहा होता है चलो टेस्ट करते हैं। तभी अपने एमसी एक स्टोन को लेकर उसके सर पर मारता है और अपना जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है तुम कौन हो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इस बार लास्ट टाइम की तरह काम नहीं किया, पिछली बार तो मैंने काफी तेज फेंका था। और तभी हम लोग देखते हैं जो गोश्त होता है वह आ जाता है अपने एमसी के पास और बता रहा होता है
तुम्हें देखने दो कि तुम मेरे सामने कैसे आ चुके हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर देने आया हूँ, और अपने एमसी डायरेक्ट अपने हाथ को आगे करता है, वहां से ग्रीन लाइट निकलती है और उस गोश्त के ऊपर अटैक होता है, और वह जो गोश्त होता है वह उस बच्चे के मॉम को छोड़ देता है, और उसकी बच्चे की मॉम वहां पर आके गिरती हैं और अपने डॉटर को संभालने लगती हैं, और वहां पर वह लोग वही पूछते हैं ठीक है या फिर नहीं। और फिर हम लोग देखते हैं जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है यह फाइनली यहाँ पर सेफ है, और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन जो मेरे टैटू की पावर है वह काफी पावरफुल थी, यह एक फ्रेगमेंट सा है जो कि मेरे माइंड में है। तभी हम लोग देखते हैं जो गोश्त होता है वह बता रहा होता है कि तुम्हारे अंदर भी कॉस्मिक मॉडर्न पावर है, तुम्हारे हाथों के अंदर। यह कैसे हो सकता है कि किसी ह्यूमन के हाथों के अंदर यहाँ पर कॉस्मिक मॉडर्न पावर हो? यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं बता दूं कि एक स्क्विड के पास यहाँ पर एडिशनली रीजनरेशन होता है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या एक स्क्विड के पास भी रीजनरेशन होता है? तुम ऐसा मत एक्ट करो कि तुम कोई अर्थवर्म हो। और हम लोग देखते हैं जो टेंटिकल्स होता है वह बता रहा होता है शट अप, मैं अभी जो बता रहा हूँ वह सुनो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है टैटू जल्दी से काम करो। तभी हम लोग देखते हैं जो स्क्विड होता है वह अपने एमसी को मारकर दूर फेंकता है, और अपने एमसी बता रहा होता है तुम अचानक से इतने क्रिटिकल मोमेंट पे कहाँ चले जाते हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? और जो स्क्विड मॉन्स्टर होता है वह अपने एमसी के पास आ चुका होता है और बता रहा होता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मिस कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंटरप्ट करने की? मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, लेकिन वह सिर्फ कुछ स्किल है। और अपने एमसी बता रहा होता है सेट अब मुझे क्या करना चाहिए? और जो स्क्विड मॉन्स्टर होता है वह बता रहा होता है तुमने अपना चांस खो दिया भागने का। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है अपने फिंगर गर्ल से सी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लाइटनिंग आती है और उस स्क्विड मॉन्स्टर के ऊपर लगती है, और जो स्क्विड मॉन्स्टर के टेंटिकल्स होते हैं वह कट जाते हैं, और वहाँ पर स्क्विड मॉन्स्टर तेजी से चिल्ला रहा होता है, और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है सी तुम यहाँ पर आ गई। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम तो सी नहीं हो बल्कि तुम तो जी की फिंगर गर्ल हो। और वहाँ पर जो जी की फिंगर गर्ल नहीं होती है वह बता रही होती है अगर मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आती तो तुम्हारे साथ क्या होता? वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता थैंक यू, अभी तुमने मुझे बताया। तो सी जी और अपने एमसी से बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जी अभी कहाँ पर है? तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है मैं बताऊँ तो उसके सेंट को स्मेल करते हुए तो वह यहाँ पर से चली गई। तभी अपने एमसी सोचने लगता है क्या वह यहाँ से चली गई? तभी बता रहा होता है एमसी चलो यह अच्छा है कि वह अभी सेफ है। और वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है मेरा जो होस्ट है वह यहाँ से चला गया है, इसलिए मुझे एक न्यू होस्ट की जरूरत है। तुम्हारा नाम फिगी है ना? वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हाँ। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है कल से जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड का फिंगर रिंग है वह मेरा हुआ। और अपने एमसी बता रहा होता है क्या, क्यों, कैसे? तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है मुझे पता है कि तुम्हारा जो लेफ्ट आर्म है वह काफी पावरफुल है, इसलिए मैं उसके अंदर आना चाहती हूँ। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारे पीछे आ चुका है जल्दी से देखो। वहां पर हम लोग देखते हैं एक अटैक कर दिया होता है स्क्विड मॉन्स्टर। तभी अचानक से जो मिही होती है वह अपने ऊपर आइस का शील्ड बना लेती है, और मिही बता रही होती है तुम काफी ज्यादा पीछे हो। और वहाँ पर जो मिही होती है वह स्क्विड के सर को उड़ा देती है अपने आइस पावर को यूज करते हुए। हम लोग देखते हैं जो उसका सर होता है वह डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वहाँ पर फिर से जो स्क्विड मॉन्स्टर होता है वह बता रहा होता है तुम लोग अभी तक समझे नहीं, मेरा जो एक और स्किल है, मैं एक स्क्विड हूँ इसलिए मेरे पास रीजनरेशन है। हम लोग देखते हैं जो मिही होती है वह दोबारा से उसके सर को डिस्ट्रॉय करती है और बता रही होती है तुम तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। जो स्क्विड मॉन्स्टर होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर इनक्रेडिबल हूँ, इनविंसिबल हूँ, और मैं एक स्क्विड हूँ तो काफी अच्छे तरीके से रीजनरेट कर सकता हूँ। और वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है इसके सर पर और इसके टेंटिकल्स पर अटैक करने से यहाँ पर यह मर नहीं रहा है, मुझे लगता है यह जो गोस्ट है वह सी लेवल पर होगा। और अपने इनसे बता रहा होता है कहीं यह इमोर्टल तो नहीं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सी आ चुकी होती है और बता रही होती है इस गोस्ट के पास बस रीजनरेशन है तो हमें इसके ओरिजिनल बॉडी को खोजकर डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है सी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे लगा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। वहाँ पर सी बता रही होती है वेल मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी देखता है तो सी के चेस्ट में एक होल बन चुका होता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारे चेस्ट के अंदर क्या हुआ, मेरा उंगली दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम्हें इसे थैंक्स करना चाहिए, वैसे मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। तभी मिही बता रही होती है ओवर टाइम नहीं है कि तुम मुझसे थैंक्स कहो, मुझे उसके पास जाकर फुल फोर्स में अटैक करना होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसके रियल बॉडी को खोजना ही होगा। और जो मिही होती है वह जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और वह मॉन्स्टर बता रहा होता है यह कोई सेम टाइम नहीं है, अभी मैं तुमसे काफी पावरफुल हूँ। और वह दोनों फाइट कर रहे होते हैं अपने एमसी और
जो सी होती है वह बता रही होती है तुम काफी एरोगेंट हो, हम लोगों ने अभी तक बात करना बंद नहीं किया था। तभी वहाँ पर अपनी एमसी होता है वह बता रहा होता है सी, मुझे लगता है कि इसी पर्सन ने तुम्हें हर्ट किया होगा। वहाँ पर सी बता रही होती हाँ यह बहुत डेंजरस है, यह एक फिंगर गर्ल है जो कि हमें नुकसान पहुंचाया करती थी। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या, लेकिन ये इसने हमें अभी अभी सेव किया। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है यह लड़की मुझे वहाँ पर उसने मारा नहीं, मौका मिलने के बाद भी, और वह यहाँ पर रेस्क्यू करने आ चुकी है। आखिर यह अपने दिमाग में सोच क्या रही है। और वहाँ पर तभी जो सी होती है वह बता रही होती है सबसे पहला काम है कि हमें इसके ओरिजिनल बॉडी को खोजना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जो ओरिजिनल बॉडी है वह आसपास में रहेगी। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम उसके ज्यादा क्लोज बिल्कुल भी मत जाना। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन उसने मुझसे पहले ही यहाँ पर मेरे फिंगर को ले लिया है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है यहाँ पर जो देखा जाए तो नैनसेन की बॉडी को जो गोस्ट है वह कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वह उस लड़के के साथ अभी तक कुछ किया नहीं। तभी वहाँ पर सी को याद आता है और बता रहा होता है जो गोस्ट है वह नैन के बॉडी को यहाँ पर पोजेस कर रखा है, लेकिन जो गोस्ट होते हैं वह ह्यूमन से अपना प्रोटेक्शन लेते हैं ऐसा शील्ड यूज कर लेकिन उसने यहाँ पर नैन की बॉडी को यूज नहीं किया। इसका मतलब है जो गोस्ट का रियल बॉडी है वह नैन के अंदर है। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है और जो नैन की बॉडी है वह काफी क्लोज में रही होगी और एक रेंज पे होगी। तभी वहाँ पर जो सी देखती है वह टावर के ऊपर एक बॉडी होती है नैन की, और वहाँ पर अपने जो सी होती है वह बता रही होती है ठीक है मेरे बातों को अच्छे से सुनो। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है क्या, और तभी वहाँ पर जो सी बता रही होती है तुम्हें जल्द से जल्द गोस्ट के मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी अपने एमसी बता रहा होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और तुमने यहाँ पर क्या कहा। टेंटिकल्स आ रहा होता है और मिही के ऊपर अटैक कर रहा होता है गोस्ट, और गोस्ट बता रहा होता है तुम अभी यहाँ पर कहीं पर भी छुप नहीं सकती। वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती और मेरी जो ह्यूमन फॉर्म है वह भी जल्दी खत्म होने वाली है। आखिर वह दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। हम लोग देखते हैं जो गोस्ट होता है वह उसके बगल में आ जाता है और बता रहा होता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हो, और जो गोस्ट होता है वह मिही के ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं ऊपर साइड नैन को, नैन के अंदर वहाँ पर गोस्ट की मेन बॉडी होती है और जो नैन होती है वह बता रही होती है देखने से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फिंगल गर्ल के लव को आज खा सकूंगा। और वहाँ पर जो गोस्ट होता है वह देखता है तो दूसरी साइड अपने एमसी वहाँ पर बो एंड एरो को लेकर तैयार हो चुका होता है और अपने एमसी बता रहा होता है सी मैं अभी ज्यादा देर के लिए रुक नहीं सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं 7 मिनट पहले का सीन। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम चाहती हो कि मैं गोस्ट के रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम्हारे लेफ्ट आर्म में पावर है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वह कभी काम करता है और कभी नहीं। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है इसलिए कि तुम्हें पता नहीं कि उसे कैसे यूज करना है। तुम्हारे सामने एक डिस्प्ले आया होगा कुछ टाइम पहले, तुम उसी डिस्प्ले को दोबारा सोचो शायद से वह काम कर जाए। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है जो गोस्ट है उसके पास रीजनरेशन पावर है, हमें जल्दी से जल्द उसके मेन बॉडी को मारना होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम अपने फोर्स को रिकॉल करो जैसा पिछली बार किया था। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में कुछ विजन को सोचने लगता है। कोई पर्सन बता रहा होता है कम क्लोजर यूर कैन ग्रैप नाउ। और अपने एमसी वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है मेरे हाथों में कुछ अजीब अजीब फील हो रहा है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है अच्छा है, और सी बता रही होती है जल्दी से अपने बैकपैक को छोड़ो और खड़े हो जाओ। और सी बता रही होती है तुम इन सभी पावर को एक साथ लाओ और होल्ड की रखो। और हम लोग देखते हैं तभी पीछे से वहाँ पर मिही आकर गिरती है और अपने सी और अपने एमसी देखता है तो मिही बता रही होती है तुम्हें और भी जल्दी करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह हंसने लगती है और बता रही होती है अब समझ में आया चोट लगने के बाद कैसा लगता है, तुम इतनी भी फास्ट नहीं हो और ग्रेट नहीं हो। तभी वहाँ पर जो मी होती है वह बता रही होती है मैं तुम्हें और इस मॉन्स्टर को रियल बॉडी को जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी एक साथ। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है बास्टर्ड तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, एक लिमिट होती है एटीट्यूड रखने की। तभी वहाँ पर सी बता रही होती है ठीक है जल्दी से मुझे लिख करो। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है तुम काफी इंजर्ड हो, तुम सच में यहाँ पर फाइट करने वाली हो। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह चिढ़ाने लगती है अपनी एमसी को और बता रही होती है तुम मेरे बारे में चिंतित हो। तभी अपनी एमसी ब्लश करते हुए साइड में मुड़ता है और बता रहा होता है मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, तुम यहाँ पर अजीब बातें करना बंद करो। वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ पर फाइट नहीं करने वाली हूँ उससे, मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ तुम्हारे में। जब मैं ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है ठीक है, और अपनी एमसी सी को लिख करता है और वहाँ पर जो सी होती है वह आ रही होती है और अपनी एमसी बता रहा होता है मेरे हाथ का जो पावर है वह काफी ज्यादा अजीब हो रहा है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के सामने
एक अजीब सा वेपन आ चुका होता है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है यह इतना इनफ नहीं रहेगा, तुम्हें फिंगल गर्ल की फोर्स एनर्जी की भी जरूरत है। वहाँ पर अपना एमसीसी को देखता है तो सी वहाँ पर अपने कपड़े को नहीं पहनी होती है और अपने एमसी के नाक से खून बहने लगता है। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम इस एक्सप्रेशन से मुझे देखना बंद करो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने अभी तक कपड़े को क्यों नहीं पहना है। सी बता रही होती है क्योंकि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है उसमें काफी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए मैं अपने बॉडी को पूरे तरीके से रिकार्नेशन नहीं कर पा रही हूँ। तभी अपने एमसी होता है वो बता रहा होता है जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो। वहाँ पर सी बता रही होती तुम जल्दी से पहले घूम जाओ, इधर मत देखो। वहाँ पर सी बता रही होती तुम याद रखना कि जो हमारा टारगेट है वह काफी ज्यादा दूर है और उसके ऊपर इमेजिनेशन करना है तुम्हारे ब्रेन में। और वहाँ पर अपने एमसी नेक्स्ट स्टेप बता रहा होता है तो वहाँ पर जो सी होती है वह अपने पावर को बढ़ाने लगती है और बता रही होती है तुम अभी इसे होल्ड कर कर रखो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी जल्दी करो और मुझे बताओ। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह अपने नेचर पावर और लाइटनिंग को और स्पिरिट ऑफ विंड्स को वहाँ पर अपने एमसी के अंदर डालने लगती है और अपने एमसी बता रहा होता है यह काफी हॉट फील हो रहा है। वहाँ पर सी बता रही होती है तुम अच्छे से याद रखना कि जो न्यू मून टावर है उसके ऊपर गोस्ट का रियल बॉडी है, तुम उसे क्लियरली देख पा रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मैं उसे क्लियरली देख पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं आसमान में एक ब्लास्ट होता है, जो मिही होती है वह नीचे गिरने लगती है और जो गोस्ट होता है वह बता रहा होता है मैं इस बार तुम्हें टेस्ट कर लूंगा। वहाँ पर अपने एमसी सोचने लगता है जो मिही है वह नीचे गिर रही है और उसकी वहाँ पर जो गोस्ट है वह उसे मार देगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है सी से जल्दी करो, मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सी बता रही होती है अपने मंत्रों को पढ़ती है और वहाँ पर अपने एमसी के अंदर एनर्जी डालने लगती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पावर ब्लास्ट हुआ होता है अपने एमसी के पास और अपनी एमसी के सर से यहाँ पर कुछ कुछ उसका फॉर्म बदल जाता है और कुछ कुछ कैट के टाइप में समझ लो फिंगल गर्ल के भेस में आने लगता है। अपने एमसी एक न्यू लुक में आ चुका होता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह इनफ है। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह भी ब्लश करने लगती है और बता रही होती है हाँ। और हम लोग देखते हैं जो गोस्ट की रियल बॉडी होती है वह बता रही होती है यह सारे बच्चों ने यहाँ पर अपनी पावर को अवेकन कर लिया है और वह उन लोगों ने मुझे देख लिया है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जो सी बता रही होती सेट यहाँ पर तो वह जो गोस्ट है वह जल्दी जल्दी भाग रहा है। वहाँ पर अपने एमसी भी उसे देख रहा होता है और बता रहा होता है डैमेट यहाँ पर जो टारगेट है वह यहाँ पर हवा के बीच में उड़ रहा है, यह काफी मुश्किल रहेगा मेरे लिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं उससे जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह अपने एमसी के काफी क्लोज आ जाती है और बता रही होती है तुम अपने माइंड को शांत रखो और अपने ब्रेथ को भी शांत रखो। अपने एमसी भी शांत रखता है और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है रिलैक्स, तुम यहाँ पर थोड़े रिलैक्स हो और तुम अच्छे एम को लो। तभी अपने एमसी बता रहा होता ओ अच्छा एम के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है हाँ मेरा मतलब टारगेट था, तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ मेरा जो टारगेट है वह मेरे सामने है। और वहाँ पर जो अपने सी होती है वह बता रही होती है अभी एरो को छोड़ दो। वहाँ पर जो अपने एमसी उस एरो को छोड़ देता है। हम लोग देखते हैं जो एरो होता है वह काफी ब्यूटीफुल तरीके से गोस्ट को जाकर लगता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं इस ब्लास्ट को कोई पर्सन देख रहा होता है और पूछ रहा होता है जीएन करंट सिचुएशन क्या है। वहाँ पर जीएन बता रही होती है यहाँ पर गोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और यहाँ पर किसी पर्सन ने सक्सेसफुली विंड स्पिरिट पावर को अवेकन किया है। वहाँ पर दूसरी बता रही होती हाँ वह काफी फोर्सफुली उसके अंदर अपने पावर को अवेकन किया है। और वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें चल रही हैं क्विलन। तभी वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है हम इतनी आसानी से विक्ट्री को नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं जो येलो हेयर पर्सन होता है वह बता रहा होता है मिशन कंप्लीट, हमें अब तुम्हारे स्कूल को टूर करना होगा तुम्हारे गाइडेंस में। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जी होती है, वहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी होती है और वहाँ पर दो लड़कियां बात कर रही होती है, पैट तो काफी क्यूट है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुन आ रही होती है जो पिंक हेयर वाली गर्ल होती है और वह बता रही होती है तुम अगली गर्ल थी यहाँ पर क्या कर रही हो। वह लड़कियां हमारे कुन को और कुन बता रही होती तुम मेरे रास्ते में हो। और तभी वह लड़कियां देखते हुए बता रही होती यह आ चुका है, यह तो एक मॉन्स्टर है और इसे कुन बुलाया जाता है। और वह लोग उसे देख रही होती है। तभी वह बता रही होती है कुन तुम यहाँ पर कोई स्कैम करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, तुम दोबारा से पंच खाना चाहती हो। तभी वह लड़कियां भागने लगती है और बता रही होती है नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हम लोग मरना नहीं चाहते, मम्मी बचाओ, और भाग जाती हैं। और वहाँ पर कुन बता रही होती है अगले लोग यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर जो कुन होती है वह उस बिल्ली को देखती है और बता रही होती है एक क्यूट बिल्ली को यहाँ पर अबेंडेड कर दिया गया है और यह लड़कियां जो अगली लड़कियां हैं वह इसके लिए काफी प्रॉब्लम दे रही होंगी। तभी जो कुन होती है वह उस कैट को उठाती है और बता रही होती है जो स्कूल है वह कभी भी कैट को अलाउ नहीं करेगा और मैं इसे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। सबसे पहले मैं उसे कुछ खिला देती हूँ। हम लोग देखते हैं जो कैट होती है वह अपनी आंखों को ओपन कर देखती है कुन को, तो कुन
कुन को देखने के बाद जो कैट होती है वह भी हेल्प के लिए बुलाती है। तभी हम लोग देखते हैं सुबह के 6:45 पर वहाँ पर अपनी एमसी को कोई मार मार कर उठा रहा होता है। यह होती है सी, और सी अपने एमसी को उठाती है और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तुम इतनी सुबह सुबह मुझे मार क्यों रही हो। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मैंने तुमसे बताया था ना कि तुम्हें इस चीज को यहाँ पर घर पर नहीं लाना है, तुम खुद से देखो। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या चीज है। तभी वहाँ पर अपने एमसी उसे देख कर कहता है सेट, और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर जो मिही होती है वह उसके बगल में सो रही होती है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मिही तुम मेरे प्लेस पर कैसे। और वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है मैंने तुमसे बताया था ना यह कितनी डेंजरस है और तुम इसे अपने घर पर लेकर आए हो और तुम उसके बगल में सो रहे हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं इसे नहीं लेकर आया हूँ और तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शोर कर रहे हो। मिही उठते हुए बता रही होती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बगल में अगर कोई पर्सन सो रहा हो तो तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर जो सी होती है वह बता रही होती है तुम जल्दी से अपने होस्ट के उंगली में चले जाओ और वहाँ पर सोना, लेकिन तुम इसके बेड के ऊपर क्यों सो रहे हो। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है फीगे तुमने इसे अभी तक बताया नहीं। वहाँ पर तभी सी बता रही होती है क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी जो आईक्यू है वह काफी कम है। और वहाँ पर जो मिही होती है वह गायब होती है और अपने एमसी के रिंगर फिंग में आकर समा जाती है और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है लगता है वह चली गई। तभी वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है मैंने तुमसे कल बताया था कि मैं तुम्हारे लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में रहने वाली हूँ। हम लोग देखते हैं जो मिही होती है वह अपने एमसी के लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में होती है और वह बता रही होती है आज से हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तभी वहाँ पर सी बता रही होती है तुम एक ट्रैश हो और वहाँ पर सी गुस्सा करने लगती है और बता रही होती है देखो तुमने क्या कर दिया। वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है लेकिन मैंने एग्री नहीं किया, तुम मुझे ब्लेम मत करो। वहाँ पर जो मिही होती है वह बता रही होती है अगर तुम्हें फाइट करना है तो बाहर आ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं न्यू मून हाई स्कूल का। वहाँ पर अपने एमसी क्लासरूम में बैठा होता है और बता रहा होता है मेरे हाथ के साथ अभी क्या हो चुका है, मेरे हाथ के अंदर 2 फिंगल गर्ल हैं और एक बिंग स्पिरिट है। और अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है जब कल रात मैंने उस एरो को शूट किया तो मेरी बॉडी में काफी डिफरेंट फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर काफी सूख चुका हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है जी की जो हेयर क्लिप है वह अभी भी मेरे पास है और अपने एमसी जी को देखते हुए बता रहा होता है वह अभी इंजर्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बदला हुआ नहीं है। और वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यह अच्छा है कि यह यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुई। तभी हम लोग देखते हैं जो कुन होती है वह अपने एमसी के पास आ जाती है और बता रही होती है तुम्हारे हेयर को देखते हुए लगता है कि तुम अभी काफी अच्छे में हो और काफी अच्छे से हेयर स्टाइल किया। तभी अपने एमसी कुन को देखता है और बता रहा होता है कुन। और तभी वहाँ पर जो कुन होती है वह बता रही होती है कि तुम्हारे आसपास में कौन सी लड़की रह रही है जिसके कारण तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क स्पॉट आ चुके हैं। और तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तुम्हें क्या बात कर रही हो, कोई भी लड़की मेरे अंदर कैसे इंटरेस्ट ले सकती है। तभी वहाँ पर किन होती है वह बता रही होती है क्या आज जो जी का मूड है वह काफी खराब है, क्या तुमने उसे रिजेक्ट किया। तभी अपने एमसी बता रहा होता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया। तभी बाकी सारी लड़कियां बात करने लगती हैं और बता रही होती है देखो देखो वहाँ जियांग आ चुका है जो हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। वहाँ पर कुन भी देख रही होती है और बाकी सारे लोग बता रहे होते हैं यह काफी हॉट है, यह काफी ऑनसम है। और जो जियांग होता है वह मस्त एटीट्यूड में चलता हुआ जा रहा होता है। बाकी सारी लड़कियां बता रही होती है जियांग मैं आई लव यू बोलती हूँ और ऐसा सारे लोग बता रहे होती हैं जियांग के बारे में, तारीफें कर रही होती है लड़कियां। और जो कुन होती है वह उसे देखकर ब्लश कर रही होती है और कुन बता रही होती है फीगे अभी तुम्हारा टाइम है जो तुम मेरे फेवर को रिटर्न करोगे। और जो कुन होती है वह बता रही होती है मेरी हेल्प करो इस नोट को जियांग तक पहुंचाने के लिए। और हम लोग देखते हैं जो जियांग होता है वह उस नोट को लेकर पढ़ने लगता है और उस नोट पे लिखा होता है कि तुम अलाई स्टेडियम में आ सकते हो मिलने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और वहाँ पर जियांग होता है वह बता रहा होता है हैंडसम होना भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अभी मुझे देखना होगा यह कौन सी लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं जो जियांग होता है वह बता रहा होता है मुझे लगता है वह प्रीटी होगी, वह काफी सुंदर होगी। तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचने लग यह एक ट्रैश है और कुछ नहीं, एक कावड़ है जो कि मुसीबत में छोड़कर वहाँ पर भाग चुका था। और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है कुन यहाँ पर आ रही है, मैं होप करता हूँ कि कुन इस लड़कियों को यहाँ पर काफी अच्छे से पीटे। तभी जो सी होती है वह बता रही होती है मैं यहाँ पर वरीड हूँ क्योंकि यहाँ पर गोस्ट अपीयर हो सकता है। तभी जो
नहीं होती है, वह बता रही होती है हाँ ह्यूमंस के लव को खाने के लिए वह गोश्त यहाँ पर आते रहते हैं। तभी जो सी होती है वह बता रही होती है तुमसे किसने बात करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर मी होती है, वह बता रही होती है मुझे लगता है कि तुम्हारा जो चोट है वह काफी पहले ही हील हो चुका है, चलो वापस फाइट करते हैं। वह लोग वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है, वह बता रहा होता है गर्ल्स क्या तुम लोग चुप हो सकते हो, यहाँ पर काफी क्रिटिकल मोमेंट है। हम लोग देखते हैं जो जियांग होता है वह बता रहा होता है यह क्या मजाक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक नोट देने के लिए, तुमने कभी भी अपने आप को मिरर में देखा है। वहाँ पर जो जियांग होती है वह बता रही होती है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर बंद करो, तुम मुझसे तभी बात कर सकती हो जब तुम रिवॉर्न हो सको, तुम्हें दोबारा से जन्म लेना होगा यू अगली। और उसी का मजाक उड़ाता है, मतलब अगली बोलता है और चला जाता है। जियांग बता रहा होता है आज का जो सुबह है वह डिस्कस्टिंग हो चुका है तुमसे बात करने के बाद। तभी वहाँ पर अपने एमसी आता है और बता रहा होता है तुम यहीं पर रुको। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है तुम्ही ने मुझे यहाँ पर नोट दिया था ना इस लड़की का। वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है तुम्हें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए उस लड़की की जो लड़की तुम्हारे लिए फीलिंग रखती है। और इस बात को सुनने के बाद जो कुन होती है वह अपने एमसी को लेकर ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर जो जियांग होता है वह बता रहा होता है तो तुम इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो, वैसे में भी तुम दोनों काफी अच्छे मैच हो गए। और जो कुन होता है वह बता रहा होता है तुम एक साथ काफी खुश रहते हो, तुम लोग साथ में रहना। और जो जियांग होता है वह हंसते हुए चला जाता है, अपने एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी कुन आती है पीछे से और बता रही होती है ठीक है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर प्रीति नहीं हूँ। अपना एमसी उसे लेकर चिंतित होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो इवनिंग हो चुकी होती है और स्कूल से वहाँ पर कुन लौट रही होती है और कुन बता रही होती है अपने मन में सोचने लगती है जियांग के कहे ये बातों को कि मिरर में तुमने अपना शक्ल देखा है और तुमने मेरे नोट को कैसे लिखा है अगली, और ऐसा सोच रही होती है और जा रही होती है। तभी कुन देखती है तो वहाँ पर जो कैट होती है वह पहले ही से ही वहाँ से निकल चुकी होती है और कुन बता रही होती है यह बॉक्स तो खाली हो चुका है, मैंने आज सुबह सुबह उस कैट को कुछ फूड खिलाया था, क्या वह कैट अपने घर पर चली गई। तभी वहाँ पर जो कुन होती है वह बता रही होती है लगता है मुझे यहाँ पर किसी अच्छे बंदे ने वहाँ पर उसे अडॉप्ट कर लिया है, यह उसके लिए अच्छा होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है और बता रहा होता है क्या तुम यहाँ पर लव को चाहती हो। और वहाँ पर वह बंदा बता रहा होता है मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। वहाँ पर कुन उसे देखने लगती है